हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। जानेंगे कि प्रेशर क्या है और हम इसको कैसे मेज़र करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 में जानेंगे कि हम किन किन टॉपिक्स पे इन चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। इसमें हम जानेंगे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर हेड और पास्कल लॉ के बारे में। फिर हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर कितने प्रकार के हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसमें हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड फिर हम देखेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, कि प्रेशर को मेज़र करने वाले कौन कौन सी हमारे पास डिवाइसेस हैं, जैसे सिंपल मैनोमीटर्स और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। फिर सिंपल मैनोमीटर में आने वाली डिवाइसेस और डिफरेंशियल मैनोमीटर में आने वाले डिवाइसेस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि सिंपल मैनोमीटर में क्या डिवाइसेस हैं। पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, या इसका दूसरा नाम है हमारे पास माइक्रो मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम देखेंगे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये हम चर्चा करेंगे इसमें। फिर हम देखेंगे मैकेनिकल गेजेस। गेजेस भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं और इसमें हम दो तरीके के गेजेस में चर्चा करेंगे, बर्डन ट्यूब्स प्रेशर गेज एंड डेड वेट प्रेशर गेज। अब हम चर्चा करते हैं प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड पर। देखिए, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड। यानी प्रेशर क्या होता है, हम देखते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रेशर लिक्विड में कैसे लगता है। मान लीजिए इस क्लोज कंटेनर में मेरे पास फ्लूइड भरा हुआ है, तो यह फ्लूइड क्या करेगा, इसकी साइड्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा किसी एरिया पर, और उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रेशर कह रहे हैं। तो परिभाषा इसकी क्लियर हो गई है हमारी। इसकी यूनिट पे हम देखते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर भी होती है, mm स्क्वायर भी होती है और सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है। तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रेशर क्या होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की दिशा क्या होती है। तो प्रेशर की जो दिशा होती है वो हमेशा राइट एंगल पे होती है टू द सरफेस। जिस सरफेस पे मेरा प्रेशर लग रहा है उसके राइट एंगल में हमारे उसकी डायरेक्शन होगी। देखिए, जैसे इस साइड पे मेरे प्रेशर लग रहा है, मेरे इस कंटेनर के प्रेशर लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर या सरफेस ऑफ द कंटेनर। इसकी यूनिट को हम पास्कल भी कहते हैं, जो इनके साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है इसकी यूनिट। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम पास्कल से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होती है। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। यानी किसी एरिया पे फ्लूइड ने कितना प्रेशर लगाया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया, उसे ही हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। देखिए, प्रेशर पर यूनिट एरिया। अब आप देखिए, जो प्रेशर होती है वो भी एक तरीके का फोर्स का ही काम करेगी। यहाँ पर ये मेरा कंटेनर है और यहाँ पे यदि हम कहते हैं फोर्स लग रही है, और बल्कि है वो प्रेशर। वो क्या है, असली में मेरे पास प्रेशर है। तो जब मैं प्रेशर को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है और न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इसी को जनरली हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसी को हम जनरली क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो प्रेशर फ्लूइड लगा रही है किसी क्षेत्रफल पर, और प्रेशर का क्या रूप होता है यहाँ पे, फोर्स। जो फोर्स लग रही है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर कह रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहेंगे। देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है मेरे पास, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या होता है जान लेते हैं। इसको हम H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, H से हम इसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, वी नो प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन ए सरफेस ड्यू टू इट्स डेड वेट ऑफ लिक्विड ओवर द सरफेस। मान लीजिए कि मेरा कोई कंटेनर है, इसमें मेरा यहाँ पे लिक्विड फील्ड है, तो इस पर कितना प्रेशर लग रहा है ये हम कैसे बताएंगे, जितना इसमें इस फ्लूइड का वेट होगा, जितना इस फ्लूइड का वेट होगा उतना ये हमारा प्रेशर क्रिएट करेगा, उतना ये हमारा प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर हमेशा डेड वेट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड के कारण लगता है, लिक्विड या फ्लूइड के कारण लगता है ओवर द सरफेस।
अब कंसीडर कीजिए, लेट अस कंसीडर ए टैंक ऑफ एरिया एच। मान लीजिए टैंक है, इसका एरिया जो है, इसका एरिया है ए, और जो इसकी हाइट ऑफ लिक्विड इन टैंक, यानी लिक्विड कितना भरा हुआ है इस टैंक में या इस टंकी में, एच हाइट तक हमारा लिक्विड भरा हुआ है। तो टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन बेस ऑफ टैंक, यानी अब मैं कैसे पता करूंगा कि इसमें कितना टोटल प्रेशर लग रहा है। तो हमने पढ़ा इसकी डेड वेट के कारण ही हम प्रेशर को देखेंगे। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू, जहाँ डब्ल्यू है स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी इसने कितना वॉल्यूम घेर रखा है और जो इसका स्पेसिफिक वेट है। अब देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एरिया, को वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट। तो ये आ गया मेरे पास प्रेशर ऑन द बेस ऑफ टैंक WAH। अब हमें पता है कि प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, हमने अभी पढ़ा ऊपर प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर ऑफ फ्लूइड पर यूनिट एरिया। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर को रखिए WAH बाय A से हमारा कैंसिल हो जाएगा और P आ जाएगा मेरे पास W इंटू H, यानी स्पेसिफिक वेट इंटू हेड, या इसको प्रेशर हेड बोलेंगे, जितनी हाइट तक इसमें लिक्विड हमारा भरा हुआ है। तो यहाँ से हम हेड, प्रेशर हेड की गणना कर सकते हैं कि H इज इक्वल टू P बाय W, वेयर P इज प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, और W क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। आप प्रेशर ऑफ फ्लूइड को प्रेशर इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, और यहाँ पे आप W को, यहाँ देखिए H इज इक्वल टू P बाय रो G भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, यानी यह भी इसका एक सूत्र होता है। ओके, अभी हमने देखा कि प्रेशर हेड क्या होता है, H इज इक्वल टू P बाय W, जहाँ पे P प्रेशर इंटेंसिटी थी और W मेरे पास स्पेसिफिक वेट था। देखिए एक और परिभाषा है प्रेशर हेड की कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट, जब हम किसी हाइट पे लगने वाले प्रेशर की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर हेड, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर हेड। और वहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, H इज इक्वल टू P बाय W, H इज इक्वल टू P बाय W। अब हम देखते हैं पास्कल्स लॉ के बारे में कि पास्कल्स लॉ क्या है। तो पास्कल्स लॉ एक स्टेशनरी फ्लूइड के लिए, एक लॉ बनाया गया है जिसे हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड फोर्सेस भी कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड फोर्सेस। देखिए इसको क्या इसकी डेफिनेशन है, इट स्टेट एज लिक्विड एट रेस्ट, यानी मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई कंटेनर है और इसमें लिक्विड मेरा रेस्ट पे है। अब देखिए कि जब इसमें लिक्विड रेस्ट पे है, इट स्टेट दैट व्हेन लिक्विड एट रेस्ट ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर विद इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन, यानी जब मैं इसमें कोई भी प्रेशर लगाता हूँ तो वो हर, उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो सभी डायरेक्शन में बराबर होगी, उसकी जो तीव्रता होगी वो हर डायरेक्शन में बराबर होगी, और जो डायरेक्शन होगी लिक्विड प्रेशर की वो हमेशा नॉर्मल होगी टू द सरफेस जिसमें वो एक्ट कर रही है। एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं, इट स्टेट एज लिक्विड एट रेस्ट ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर विद इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड, और उसकी दिशा क्या होगी प्रेशर की, इज इक्वल टू द नॉर्मल टू द सरफेस ऑन विच इट एक्ट। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पिस्टन लगे हुए हैं 4, इस पिस्टन से मैंने इसको फोर्स दिया, फोर्स अप्लाई किया इस लिक्विड में, तो ये लिक्विड देखिए, तो ये पिस्टन भी अगर ये यहाँ पे थे तो ये पिस्टन आगे हमारे मूव करेंगे ड्यू टू प्रेशर। तो ये प्रेशर जो होगा वो इक्वल इंटेंसिटी से हर दिशा में लगेगा, हर डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी से हमारा प्रेशर लगेगा, और सारे जो पिस्टन हैं वो इक्वल मूव करेंगे वो। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस, यानी इस यहाँ लग रहा है तो इसके लंबवत क्या होगी, इसकी दिशा होगी। इसी को हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड फोर्सेस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनदर लॉ पे जो कि स्टैटिक फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। देखिए वो है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, उस लॉ को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रो मीन्स वाटर और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट कंडीशन। जब हमारा जो फ्लूइड होगा या जो हमारा जो वाटर होगा जब रेस्ट में होगा तो जो वो लॉ फॉलो करेगा
तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहेंगे। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी हमारा प्रेशर कैसे बढ़ता है फ्लूइड में, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इन फ्लूइड। इट स्टेट दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इन फ्लूइड इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। देखिए कैसे कि हमें पता है कि जैसे ही हम किसी भी, मान लीजिए मेरा कोई बकेट है, इसमें मतलब मैं कोई सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर इसमें घुसाता हूँ, इसमें मतलब डिप करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं फोर्स इसमें लगा रहा हूँ, इसमें जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा, जैसे ही ये कंटेनर नीचे जाएगा लिक्विड में, तो हमारा कैसे हो जाएगा, प्रेशर भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, प्रेशर भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जब आप किसी भी मतलब मग को ही अगर आप पानी में डालें तो मग को ज़्यादा अंदर तक ले जाने में आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कैसे वर्टिकल वो नीचे आता है, वो किसके इक्वल होता है, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, किसके बराबर होता है, जितनी कि फ्लूइड की वेट डेंसिटी होती है। अब आप देखिए प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ से फॉर्मूला आता है मेरे पास, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एक तो जितनी हाइट उसने नीचे कवर की, मतलब जितनी हाइट का वो कंटेनर है, इंटू डब्लू जो उसका क्या है, स्पेसिफिक वेट। अब आपको पता है कि डब्लू को मैं रो जी लिख सकता हूँ इंटू एच, तो मेरा प्रेशर क्या आ गया, मेरा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर क्या आ गया, रो जी एच मेरा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो एंड होता है और हमने यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में चर्चा की जो हम इस लेसन में कवर करेंगे। हमने फिर प्रेशर के बारे में जाना, प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में जाना, प्रेशर हेड के बारे में जाना, पास्कल्स लॉ के बारे में जाना और हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में जाना। ये सभी टॉपिक्स को हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।